वेलकम बैक टू माय व्लॉग, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हैरिश होंगे, मजे में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आज का सीन पार्ट ये है कि हमने जाना है ज़ियारत पे मोची, और पूरा दिन गुजारने के बाद ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि हम आज ज़रा बिजी थे अपने कपड़े इस्त्री करने में। आज हमारे घर लॉन्ड्री खुली हुई थी। कुछ मैंने रेस्ट किया क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी, फिर सुबह उठ गई, फिर मैं ज़रा मैं रेस्ट कर लूँ क्योंकि मैं रात को फिर हमने लेट हो जाना है, क्योंकि हमने जाना ही मतलब ऑलमोस्ट 9 बज गए और वापस आते आते हम लेट हो ही जाएंगे, फिर आते साथ ही तो सोया नहीं जाता। इसलिए मैं थोड़ा फ्रेश होके जाएंगे, इसलिए अपनी थोड़ी नींद पूरी की, थोड़े अपने काम शाम किए, कपड़े शपड़े प्रेस किए। सो जी अब हम हो गए हैं रेडी और मैं कब व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी आज है 24 मुहर्रम और काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि आज मोची में 2 ज़ियारतें होती हैं इमाम सज्जाद की, और मौला की शब लग गई है। आज कल उनकी शहादत होती है 25 मुहर्रम को। सो मोची में होती हैं 2 ज़ियारतें, काफ़ी लोगों को पता ही होगा। सो बाकी आपको जब जाएंगे तो जिनको नहीं पता उनको दिखाएंगे, इसलिए दिखाने का मकसद यही होता है, और ज़ियारतों पे व्लॉग बनाने का मकसद भी यही होता है कि जिन लोगों को इन चीज़ों की हाँ नौ नहीं है या जो नहीं पता तो उनको थोड़ी नॉलेज मिल जाए, ये उस लिए होता है। तो चीज़ों को जो होता है पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। आप नेगेटिव निकालोगे तो हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें निकल ही आती हैं। सो बी पॉजिटिव, अपने इर्द गिर्द ज़रा नॉर्मल रहा करें, खुशियाँ बांटा करें, ताकि आपकी ज़िंदगी भी जो है वो नॉर्मल तरीके से रहे। सो जी बैक टू पॉइंट, बस रेडी हो रहे हैं। मैं तो रेडी हो गया, भी रेडी अली नहा रहा है और वो भी रेडी हो जाए तो फिर हम निकलते हैं मोची। हाँ जी, तो हम निकल आए घर से। हालांकि ये मेन से पहले बाहर आई हूँ, मतलब ये लॉक शॉक लगा रहे थे, मैं तो पहले थल्ले लाते गई। हाँ जी गाइस, तो पहुँच गया मोची फाइनली। 10 दिनों बाद ऑलमोस्ट आए हैं। 10 मुहर्रम की लास्ट हाँ गए हुए, और आज 24 कितने दिन हो गए, नहीं 10 दिन से ज़्यादा हो गए। तो आज फिर रास्ता इतना लंबा लग रहा था कि हाय कब मोची आएगा, कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। सो फाइनली पहुँच गए हैं। बाजी हमारी आगे जल्दी जल्दी चल रही हैं। रश हुआ हुआ है यहाँ से इतना कि तो रिक्शे पता नहीं क्यों अंदर आ जाते हैं। बाइक है वो अंदर जाते जाते ही टाइम इतना लग जाता है। हाँ जी गाइस, सो यार निकला ये एक घर से, हम घर पहुँच गए थे। घर पे लाइव देख के फेसबुक पे हम फिर घर से निकले, तो यार निकले ये बस सब यार पे चल रहे हैं। नाम बताना। ये वाली साइड कर लिया, रश बहुत है इस साइड से। अब निकल के अब वो वाली साइड पे जा रहे हैं। रश इतना हुआ है, गुजरा नहीं जा रहा। चलो जगह Check it,
गाइस को एक जरा भी दिया हुआ है, दूसरी ज़ियारत वो भी निकल आई हुई है। टाइम जो है ये हो चुका है। हाँ जी, तो घर भी आए हैं ज़्यारत से, होली से निकल आए थे। रश इतना हुआ है और गर्मी इतनी है, पसीने के साथ हालत तो बुरी हो रही थी। मैं घर चलते हैं, सो मैंने ये वाली जो इधर वाली निकली हुई थी कहा था इधर भी चलते हैं, नोहा वगैरह इधर का भी सुनते हैं। बट हम उधर से घर इधर को वापस आ गए। मैं देखते हैं अगर जाया गया, टाइम बड़ा हो गया, हम अली का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने घर भी निकलना है। बट वो मातम करने चला गया, तो आज तो बस फिर निकले। वो भी है, उसने करना कोई नहीं सी मेरे अब्बू के कज़न ने सुबह आया है चला मातम कर, तो उनकी संगत में तो वो है चला गया मातम साथ करने। तो आज था तो फिर घर
ढाई हमें जो है यहाँ बज चुके हैं और घर पता नहीं अब कब पहुँचना है। कल हमें फिर खैर से मोची आना, कल अपनी ज़ियारत है, तो जाहिर सी बात है जल्दी आने का हमने सोचा हुआ है। हम बहन भाइयों ने सोचा हुआ है, अम्मी अबू तो मोची हैं क्योंकि रुकैया ने जाना ऑफिस और तभी फिर इसका होता है मसला, और वैसे भी अपना घर अपना होता है, इसलिए कल टाइमली हमें कोशिश हमारी थी कि हम 3 बजे तक घर पहुंच जाएं ताकि सोते सोते वही सुबह हो जाना है, फिर सुबह उठ के वापस आने की तैयारी करना है। और अभी यहाँ पर ही 2:30 बज चुके हैं हमें, और अब देखो हम कब निकलते हैं घर के लिए और कब पहुँचेंगे। अरे लंबा रास्ता। सो फाइनली निकला है हम घर के लिए, अब घर जा रहे हैं। 3 से ऊपर टाइम हो चुका है, 3:15 हो गया और घर पहुंचते पहुंचते 4 तो 10 बज ही जाएंगे। और अभी तक इतना रश है मोची में हुए कैसे बाइकें शाइकें, इधर बाइक उधर बाइक, हर जगह पे बाइक लगी हुई है कि गुजरना जो है ना मुश्किल हुआ है। हमारी गली में इतनी बाइकें लगी हुई हैं कसम से, तो गली छोटी सी उसमें बाइकें लगी हुई हैं। फिर उसमें जो ये दूसरी वाली ताज़ी वाली झाड़ निकली हुई है उनका जो तुबरक होता है वो भी मतलब हमारी गली में बाहर गया, वहाँ पे खिलाया जाता है, तो उस वजह से और इतना रश हुआ है कि गली में से गुजरना मुश्किल हुआ है। बट खैर हमारा तो डबल रास्ता, तो हम दूसरी साइड से निकल के आए। आँखें मेरी बंद हो रही हैं, बस अब जल्दी से घर पहुँच जाए, देन सोते सोते दिन से चढ़ ही जाना है और सुबह फिर उठना है। सुबह कसम उठा नहीं जाना, सुबह के लगे तैयारी शरी है सारी, पर फिर भी उठ के जो वो उस टाइम उठना है ना, वो मुझे पता है कि कैसे मौत पड़ने के उस टाइम पर उठना। पर है फिलहाल से घर पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। फाइनली बैक टू होम। ओए कोई ना पूछे हम नहीं हैं जिंदा, चला दिए जी साथ लैन दो, तो दरवाज़ा पहली खबर से इतना होया है नाले खैर, पर ठंडा हो जाएगा है। उफलो बड़ी मत बज गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है। टाइम क्या हो गया है? 4:30 होने वाले हैं। मैं पहले गई थी, दिन चढ़ जाना। घर पहुँचते पहुँचते ओए होए बड़ी थकावट सीरियसली आज ही हो गई है। ओए सुबह पता नहीं कैसे उठना, और मैं जो हूँ ना बस ये शिट्टी इसके साथ मिट्टी आ गई। मैं बस पहुँच गई हूँ, मैं अब चेंज करना है और सुकून करना है। मुझे पता है नींद आनी नहीं है, बट फ्रेश होके बंदा अपने हिसाब से लेटता है। थकावट बड़ी शदीद किस्म की हो गई है, आँखें मेरी फुल ऑन खींची गई हैं और इससे आगे मेरे पास मज़ीद कुछ भी बोलने की हिम्मत
नहीं है मैं, क्योंकि इस टाइम बहुत शदीद किस्म का थक चुकी हूँ। सो मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल जैसे कि आपको मैं बताया जल्दी उठना है, जल्दी सारा कुछ सीन पार्ट है, निकलना करना, और इंशाल्लाह आपको सुबह वाले व्लॉग में बताऊँगी। और थोड़ी देर तक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।